देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में सितंबर में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया था, आप लोग का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। 10वीं क्लास का भी आ चुका है और 12वीं क्लास का भी यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ये देखो, 17 तारीख को आप लोग का रिजल्ट आया था। अब देखो, रिजल्ट आप लोग का आ गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमारे रिजल्ट में जो है SYC आ रहा है और 4 टाइम X आया हुआ है, SYCP आया हुआ है, SYCT आया हुआ है। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर हमने एग्ज़ाम दिया था लेकिन फिर भी हमें 0 मार्क्स दे दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें बता रहे थे कि हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें एब्सेंट हमें मार्क करा गया है जबकि हमने एग्ज़ाम दिया था। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है और सबसे आखिरी में हम जानेंगे कि जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं उनको ओरिजिनल मार्कशीट कब तक मिलेगी। तो चलो एक एक करके यहाँ पे हम समझते हैं। तो सबसे पहले अपना रिजल्ट देख लेना। अगर आपने अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ अपना रिजल्ट देख लेना। रिजल्ट देखने के लिए आपको लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट कुछ निकाल के दिखा देता हूँ और उसमें समझा देता हूँ कि अगर आपको भी कोई दिक्कत है रिजल्ट में तो आपको क्या करना है। देखो, ये स्टूडेंट्स है जिन्होंने 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया था सितंबर में, और ये पब्लिक एग्ज़ाम के ही स्टूडेंट्स हैं लेकिन एग्ज़ाम इन्होंने सितंबर में दिया है। यहाँ पर देखोगे तो ये 4 सब्जेक्ट में पास है। एक सब्जेक्ट में पेंटिंग में इनको थ्योरी में जो है 0 मिल रहा है। ठीक है, अब इनसे मैंने पूछा था कि आपने एग्ज़ाम दिया था थ्योरी के कि नहीं दिया था, तो इनका यही कहना है कि मैंने थ्योरी का एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था लेकिन एनयूएस ने 0 दे दिया है। तो अगर आपको देखो एनयूएस ने एब्सेंट मार्क कर रखा है या 0 दे रखा है तो आप लोग बिल्कुल मत घबराना। रिजल्ट आप लोग का 100% सही हो जाएगा। ठीक है, बस आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। एब्सेंट वाले और 0 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट आप लोग का मैं सही करवा दूंगा। विद इन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो जिनके रिजल्ट में SYC आ रहा है, SYCP आ रहा है, SYCT आ रहा है, ठीक है, उन सब का मतलब यहाँ पे समझ लो। देखो, SYC का मतलब होता है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, SYC का जो आपने दिया है एग्ज़ाम, उसमें आपके पासिंग मार्क्स नहीं आए हैं। जैसे कि 10वीं क्लास का एग्ज़ाम आपने दिए हो तो थ्योरी में रह गए हो, ठीक है, या प्रैक्टिकल में कम नंबर आए हैं, यानी कि टोटलिंग जो है ना आप लोग की वो कम है पासिंग मार्क्स से, तब आप लोग को जो है एनयूएस जो क्या देती है, SYC देती है। SYCT का मतलब होता है कि आपने थ्योरी एग्ज़ाम दिया था, थ्योरी में आप पास नहीं हो पाए हो। ठीक है, SYCT का मतलब ये होता है कि थ्योरी में आप लोग के मार्क्स कम है। SYCP का मतलब होता है कि आप लोग के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मार्क्स कम है। ठीक है, और भी आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें मिलने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग को मैं बताऊँ, RW और RL, ठीक है, ये RW और RL का जो है ना अनफेयर मीन्स में रिजल्ट आता है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बोला हूँ कि RW वाले जो स्टूडेंट्स हैं और RL वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको रिजल्ट में RW या RL शो हो रहा है, उनको क्या करना होता है कि रीजनल सेंटर पर जाकर एक एप्लीकेशन डालनी होती है कि मैं ऐसा कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था जैसा आप लोगों ने मुझे रिजल्ट में शो करके दिया है। RW और RL का जो मतलब है ना वो आप लोग के ग्रुप चीटिंग या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने किया है, वो इसका मतलब होता है। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब ये है कि आप लोग का रिजल्ट कैसा है, ठीक है, कैसे है, कैसा ऐसे मतलब है कि रिजल्ट में आप लोग को एब्सेंट मार्क करा गया है या रिजल्ट में आप लोग को 0 मार्क्स दिया गया है, तो रिजल्ट आप लोग का 100% श्योर है कि आप लोग का रिजल्ट सही हो जाएगा। रही बात मार्क्स बढ़ाने की, तो देखो मार्क्स आप लोग को मैंने पहले भी बोला था 1 से 2 नंबर 3 नंबर इतना आप लोग का बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं उस केस में आप लोग की हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आपने आंसर लिखे होंगे तो आप ये सोचोगे कि मैंने आंसर तो लिखे नहीं है, आंसर में मेरे दम थे नहीं, फिर भी मेरे 1-2 नंबर बढ़ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, झूठी दिलासा मैं आप लोग को नहीं दूंगा। दूसरी बात, जिनको ये लगता है कि 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर बढ़वाना है, तो उस केस में आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और रिवैल्यूएशन के लिए भी ऑप्शन है 12वीं क्लास के लिए, तो दोनों जो भी आप करवाना चाहो करवा सकते हो। लेकिन उस केस में रीचेकिंग करवाओगे या रिवैल्यूएशन करवाओगे तो उस केस में ध्यान रखना कि रिजल्ट आप लोग का नो चेंज भी रह सकता है, मार्क्स भी आपके घट सकते हैं एक आध, और मार्क्स बढ़ भी सकते हैं अगर आपके आंसर अच्छे हुए तो रीचेकिंग का एक मतलब सबसे ज़्यादा जो मैं देखता हूँ ना, रीचेकिंग में लगते हैं 350 रुपये पर सब्जेक्ट आप लोग को फीस देना होता है, और रिजल्ट जो है ना ज़्यादातर स्टूडेंट्स का नो चेंज रहता है, तो 350 रुपये आप लोग का एक तरीके से डूबने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ देखो, रीचेकिंग के जो रिजल्ट है ना वो कम से कम 1.5 महीने में आते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि 1.5 महीना तक आपको वेट करना पड़ जाएगा अगर आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो, या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है तो। अब देखो रिजल्ट में जो भी दिक्कत है, ठीक है, जो भी दिक्कत है एक बार आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, दिखा देना, मैं देख लूँगा। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा रिजल्ट अगर सही होगा मेरे से तो मैं आपको सही करवा दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में या थ्योरी एग्ज़ाम में एनयूएस ने एब्सेंट मार्क कर रखा है या फिर 0 मार्क्स दे रखा है, तो उस केस में आप लोग का रिजल्ट 100% सही हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपको देखो मार्क्स कम है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो उतने तो देखो मार्क्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैंने देखे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बढ़ते हैं। लेकिन मार्क्स आपको ज़्यादा बढ़वाने हैं, 10 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, तो उस केस में आप लोग को रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना होगा। रीचेकिंग के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, तो उसके लिए ना अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लिंक अभी तक आपका आया नहीं है। ये आप यहाँ पे देख रहे हो ना, अप्लाई रीचेक एंड रिवैल्यूएशन, इसी से आप लोग का जो है होता है। यहाँ पर आप रोल नंबर डालोगे ना तो आप लोग को बता देगा। तो एक बार मैं रोल नंबर आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो रिजल्ट जब आता है ना तो उसके 15 दिन बाद जो है ना आप लोग का रीचेकिंग स्टार्ट होता है। तो ये देखो सबमिट पे मैंने क्लिक किया और ये देखो रीचेक रिवैल्यूएशन इज़ नॉट ओपनेड येट। ठीक है, यानी कि रिजल्ट आने के ना 15 दिन बाद आप लोग का रीचेकिंग रिवैल्यूएशन अप्लाई होता है। फीस मैंने आपको बता दिया हूँ, 350 रुपये रीचेकिंग का है पर सब्जेक्ट, 10वीं क्लास के लिए भी और 12वीं क्लास के लिए भी। और जो मतलब रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ध्यान रखना आप लोग को जो फीस देना होगा ना 1050 रुपये पर सब्जेक्ट देना होगा। और देखो सोच समझ के करना रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन, क्योंकि इसमें जो है ना पैसे फंसने के हाई चांस रहते हैं। और रिजल्ट भी आप लोग का लेट आएगा, एक तो समय तो आप लोग का बर्बाद होता ही है, दूसरा आप लोग का पैसा मतलब कि बर्बाद होने का ज़्यादा चांस रहता है इसमें। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि अगर आपको कॉन्फिडेंट हो आप अपने आंसर पे, तो ही आप रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना। बाकी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को, क्योंकि मैंने 2-3 सालों से मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो है इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कुछ भी ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मार्क्स कभी बढ़ते ही नहीं है, मैंने इतना देखा है। एक आध करियर में बढ़ते हुए देखे हैं मैंने, कुछ स्टूडेंट्स के बढ़ जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो रिजल्ट जो है ना नो चेंज ही रहता है। तो सोच समझ के करना आप लोग। अच्छा देखो, जो स्टूडेंट्स मतलब पास हो गए हैं उनको मार्कशीट कैसे मिलेगी, चलो जान लो। तो देखो मार्कशीट के लिए, जैसे कि अगर आप पहले पब्लिक एग्ज़ाम दिए थे, फिर उसके बाद आपने सितंबर में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हो, तो मार्कशीट जो है आप लोग को डिजी लॉकर पे तो अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि डिजी लॉकर पे आप लोग चेक करोगे तो उस केस में आप लोग को मार्कशीट दिखाएगी एनयूएस पुरानी वाली। और अगर आपने देखो फर्स्ट टाइम ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया है, यानी कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम से ही आपने एडमिशन लिया था और ऑन डिमांड एग्ज़ाम से ही आपने अपना एग्ज़ाम दिया है, तो उस केस में जो है ना आप लोग को 2 से 3 हफ्ता तक का वेट करना पड़ेगा। आप लोग की जो मार्कशीट है ना होपफुली डिजी लॉकर पे आ जाएगी, इन्फॉर्म करूँगा जब आ जाएगा तो। अब देखो ओरिजिनल वाली मार्कशीट कब तक मिलेगी ये समझ लो। तो ओरिजिनल वाली मार्कशीट कैसे मिलती है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हूँ। आप लोग जो देखो एनयूएस के रिगार्डिंग जो भी आप लोग को दिक्कत है ना, जो भी आपके मन में दिक्कत है वो प्रॉब्लम डालो यूट्यूब पर और आगे लिख देना टास्क इज़ हेल्पिंग, क्योंकि देखो मैंने काफ़ी सारी वीडियो आप लोग के लिए पब्लिश कर दिया हूँ जो आप लोग के प्रॉब्लम के ऊपर ही है। मैंने देखो कभी भी व्यूज़ के लिए काम नहीं किया है, जो आप लोग की प्रॉब्लम होती है ना उसी के ऊपर मैंने काम किया है। ठीक है, तो जो भी आपके एनयूएस के रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम चलती है ना वो लिखो यूट्यूब पर, सर्च करो और आगे मेरा नाम डाल देना टास्क इज़ हेल्पिंग, आप लोग को वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना देख लेना जो भी है। ओरिजिनल मार्कशीट की बात करो तो देखो ओरिजिनल मार्कशीट आप लोग को यहाँ से 1.5 महीने बाद मिलेगा। ठीक है, 1.5 महीने बाद से मतलब है कि रिजल्ट आप लोग का 17 तारीख आया है, 17 तारीख को, 17 नवंबर को, तो नवंबर का मान लो कि आधा महीना, दिसंबर, ठीक है, फरवरी के मिड तक आप लोग का रिजल्ट जो है वो ओरिजिनल वाला जो मार्कशीट है वो होपफुली मिल जाएगा। अब देखो जो 4 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो 1 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग की जो मार्कशीट है ना ओरिजिनल वाली अप्लाई होगी, ध्यान रखना। आप ये सोच रहे हो कि मार्कशीट एनयूएस खुद से भेजेगा, तो आपको नहीं भेजेगा। एनयूएस मार्कशीट खुद से उन्हीं को भेजती है जिनके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 में से 1 सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है और वो पाँचों सब्जेक्ट में पास होते हैं, तभी आप लोग की जो है ओरिजिनल मार्कशीट एनयूएस भेजती है। बाकी 4 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हो गए, 1 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हो गए या फिर 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हो गए, उनकी जो मार्कशीट है ना देखो ऑनलाइन ही अप्लाई होती है। आप लोग को घर पे आपके पास नहीं आता है मार्कशीट, ठीक है, एनयूएस नहीं भेजती है। और देखो मार्कशीट के लिए जो है ना आप लोग को मार्कशीट के साथ साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। किनको? जो पब्लिक एग्ज़ाम के थ्रू अपना एडमिशन लिए थे और ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू अपना एग्ज़ाम क्लियर किए, यानी कि जिन्होंने अप्रैल में एडमिशन लिया था, ठीक है, अप्रैल में एग्ज़ाम दिए थे, रह गए, फिर उसके बाद सितंबर में एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हो गए हैं, उनको जो है ना मार्कशीट मिलेगी और प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना जो 1 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, 1 से लेके 2, 3, 4, अगर आपने इतने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हो ना तो आप लोग को सिर्फ़ और सिर्फ मार्कशीट मिलेगी, वो भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अप्लाई करोगे। तो ये देखो यहाँ पर ना आप लोग को ई सर्विस में आना है, अप्लाई पर क्लिक करना है और ये स्टेटस वाला हो गया। अप्लाई पर आपको क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये देखो एक ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट्स चेंज में, ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन 200 रुपये के नाम से। देखो ये जो फ़ीस यहाँ पे दिया गया है ना ये ओरिजिनल फ़ीस नहीं है, जब आप लोग पेमेंट करोगे ना तो आप लोग को ओरिजिनल फ़ीस मिलेगा।
तो यहाँ से फ़ीस देख देख के ना आप लोग मेरे पास मत आया करो कि 200 रुपये ही आप ज़्यादा ले लो। आप खुद से एक बार करके देखना, फ़ीस जो होती है ना ये 200 रुपये नहीं है इसकी, ठीक है। बाई पोस्ट मंगाओगे तो आप लोग को 300 350 लगेगा। और बाई हैंड आप ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी मार्कशीट मारते हो तो 300 लगेगा, ठीक है। ये जो है ना आप लोग की ऐसी फ़ीस दे रखी है बहुत पुरानी वाली, ये नई वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो आप लोग को ऑप्शन मिलेगा ओरिजिनल मार्कशीट का। अभी देखो आप सोचोगे ना कि अभी अप्लाई कर दूँ, तो अभी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सितंबर एग्ज़ाम से पास हुए हो, एक सब्जेक्ट से, 2 सब्जेक्ट से, 3 सब्जेक्ट से या 4 सब्जेक्ट के, तो इस केस में आप लोग की मार्कशीट जो है यहीं से अप्लाई होगी। ऑनलाइन मार्कशीट पार्ट एडमिशन 2,200 रुपये के नाम से जो है, ठीक है। यहीं से आप लोग की मार्कशीट अप्लाई होगी। और मार्कशीट आपको अप्लाई करने के लिए अभी वेट करना पड़ेगा, पूरा 1 से 1.5 महीना आप लोग को वेट करना पड़ेगा, कई बार 2 महीने भी लग जाते हैं। और आप चाहो ना तो देखो डुप्लीकेट मार्कशीट को मंगा सकते हो। आने में कितना समय लगता है, तो 1 महीना मिनिमम, ठीक है। 1 महीना आप लोग को मिनिमम लगता है। दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में ही आप लोग का एनवीएस हेडक्वार्टर है, यूपी में है, तो पास में पड़ता है दिल्ली वालों के लिए। तो पास में पड़ता है, इस वजह से जो है ना मार्कशीट मिल जाती है। बाकी देखो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, देखो मार्कशीट तो आप लोग की एनवीएस हेडक्वार्टर से ही जानी है प्रिंट होके, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा टाइम, ठीक है। बाकी देखो डुप्लीकेट मार्कशीट भी हो वो भी अप्लाई कर सकते हो, रिवाइज वाली मत करना बस, ठीक है। रिवाइज वाली आप मत करना, डुप्लीकेट कर सकते हो, फुल वैलिड होगा, वैल्यूएशन की कोई दिक्कत नहीं है, वो हर जगह एक्सेप्टेबल है। और देखो ओरिजिनल मार्कशीट की बात करोगे तो मैंने जैसा कि बताया कि एक सब्जेक्ट से लेकर 4 सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ओरिजिनल मार्कशीट एनवीएस खुद से प्रिंट करके नहीं देती है, आप लोग को यहाँ पे अप्लाई करना होता है। बाकी जो अप्रैल वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब पहले अप्रैल एग्ज़ाम दिया था फिर उसके बाद सितंबर से पास हुए हैं, तो उनको जो है ना ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगी। रिजल्ट आने के 1.5 महीने बाद बोला गया है। अब 17 तारीख को आप लोग का रिजल्ट आया, तो फरवरी के मिड तक आप लोग के रिजल्ट जो है ओरिजिनल मार्कशीट जो है एनवीएस आप लोग के घर पे भेजेगी बाई पोस्ट, ठीक है। तो अपने एरिया के पोस्टमैन को बोल देना फरवरी के मिड में जाके कि मेरी मार्कशीट आने वाली है एनवीएस से। दूसरा मार्कशीट जिनका नहीं आता है ना, वो आप चले जाना अपने स्टडी सेंटर, वहाँ से पता कर लेना। अगर आपका स्टडी सेंटर पास में है ना, तो उसके इसमें एनवीएस क्या करती है कि आपके स्टडी सेंटर को भी हैंड ओवर कर देती है आपकी ओरिजिनल मार्कशीट देने के लिए, आप उनसे बोल देती है। और अगर आपका दूर है स्टडी सेंटर तो उस केस में आप लोग को रीजनल सेंटर विजिट करना पड़ेगा 1.5 महीने बाद, अगर आपका मार्कशीट नहीं आता है तो। बाकी देखो कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करना। अच्छा, इंस्टाग्राम आईडी आप लोग का नहीं चल रहा था ना, तो देख लेना, क्योंकि मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं यूज़र नेम जो होता है ना, वो मैंने चेंज कर दिया था। अब मैंने उसे दोबारा से वहाँ पे कॉपी कर दिया हूँ दूसरा लिंक को, तो इंस्टाग्राम आईडी आप अब जो है ना चलेगा, ठीक है। कुछ दिक्कतें हो रही थी जिसकी वजह से मैंने यूज़र नेम चेंज कर दिया था। अब जो है बस सारी चीज़ें सही है, आप लोग वहाँ पर अपनी क्वेरी को डाल सकते हो। बाकी देखो मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ प्रॉब्लम है तो अपनी क्वेरी डाल देना।